बजाज जी, ऐसे में हर जीत जो बीजेपी जीत रही है, यहाँ तो 54 सीट थी तो काफ़ी ज़्यादा माना जा रहा था, लेकिन अब ये चीज़ें आ रही हैं कि चोरी हुई होगी वोट की। ऐसे में आप लोगों की जीत तो हर बार संदिग्ध हो रही है, कैसे डिफेंड करेंगे? यहाँ पर भी ऐसे कई आंकड़े आ जाएंगे कि भाई नाम गलत है, पते गलत हैं, एक पते में कई लोग हैं, तो ऐसे में तो आप लोगों की जीत भी संदिग्ध हो गई। तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को श्री गणेश चतुर्थी की बधाई देना चाहता हूँ, नुआखाई की बधाई देना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे विषय पर आपने आज ये डिबेट रखा है। पूरे देश भर में कांग्रेस प्रोपेगेंडा कर रही है। कांग्रेस की आदत है, लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने कहा कि मोदी जी आएंगे संविधान बदल देंगे, मोदी जी आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे। यानी इस प्रकार का गलत नैरेटिव तैयार करना, पूरे देश भर में प्रोपेगेंडा करना। और कैसे करते हैं? एक ही मुद्दे को बार बार बोलना, जोर जोर से बोलना और झूठ बोलना। और अनेक नेताओं के द्वारा जब बोला जाता है, बार बार मीडिया के माध्यम से बोला जाता है, तो लोगों को लगता है क्या मामला। तो ये आज तक आजादी के बाद ये लोग इस प्रकार से भ्रमित करते रहे मतदाताओं को। वोट चोरी इन्होंने किया, कई बार बूथ कैप्चरिंग की किस्से सुनने में आते थे। अभी ईवीएम भी कई लोग उड़ा के ले जाते थे, इनके बाहुबली लोग। और देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करी है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है कि शुद्ध रूप से चुनाव हो और परिणाम एकदम जनता के जो फैसला है। नहीं, ये जो कांग्रेस तर्क दे रही है, इसमें कितना दम है कि भाई नाम गलत है तो कुछ और लोग आके दूसरे लोग वोट करके चले जाते होंगे, ऐसी आशंका कांग्रेस जता रही है। किसी के एक एड्रेस पे कई लोग हैं, उनको आप लोग लाते होंगे, वोट करा देते होंगे, ये सब आशंकाएं आ रही है। अरे ये लोग करते रहे हैं ऐसा, ये जो करते रहे हैं उसी बात को ये दोहरा रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं। इन्होंने बूथ कैप्चरिंग किया, इन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ियां कराई और अभी तक सत्ता में काबिज रहे। अब चोरी करने को नहीं मिल रहा है, इसलिए चौकीदार को चोर कह रहे हैं। चौकीदार चोर हो गया और ये जो चोरी करने वाले लोग हैं, उल्टा चोर कोटवार को डांटे वाला किस्सा है। अमरजीत चावला जी को अच्छी तरह मालूम है कि बिरगांव के नगर निगम चुनाव में, जो अभी चुनाव हुआ पिछली बार, कांग्रेस की यहां सरकार थी। एक घर में 10 बाई 15 के मकान में 200 से अधिक मतदाता पाए गए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, चुनाव आयोग को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो चलो, ये तो केंद्र का नहीं था मामला, ये तो राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? और इस प्रकार की गड़बड़ी करके ये लोग सत्ता में काबिज रहे। मोदी जी हैं तो चोरी करने को नहीं मिल रहा है, गड़बड़ी करने को नहीं मिल रहा है, इसलिए चीख चिल्लाहट कांग्रेस कर रही है। इन्होंने अनेक बार, हम तो कई सालों से राजनीति कर रहे हैं ना, कई सालों से कई चुनाव हमने देखा है कि बूथ कैप्चरिंग ये करते थे। अभी जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये छिटपुट, तो इतनी बड़ी मतदाता सूची इतने तादाद में है, कुछ नाम परिवर्तन होते हैं, किसी की शादी होती है लड़की की तो मायके में भी नाम है, ससुराल में भी नाम जुड़वा लेते हैं, कटवाना भूल जाते हैं, 2 जगह नाम हो जाता है। लेकिन वोट तो आदमी एक ही डालेगा ना। अमिट स्याही लगती है उंगलियों में, तो उंगली में जब अमिट स्याही लगेगी तो वोट तो एक ही जगह डालेगा। अब ये ठीक है कि 2 जगह नाम किसी का नहीं होना चाहिए, कटवाना चाहिए। इसके लिए जन जागरण जरूरी है। जन जागरण करेंगे तब ये लोगों को पता चलेगा कि 2 जगह नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ भी नाम है, मायके में भी है, ससुराल में। कर्मचारियों के ट्रांसफर हो जाते हैं, एक कलेक्टर दूसरी जगह से आता है तो वो अब वहां कटवाना, मान लो आवेदन दिया होगा, नहीं कटा, लेकिन यहाँ जुड़ जाता है। अब 2 जगह नाम है तो 2 जगह नाम है, लेकिन वोट तो एक ही जगह किया होगा। ठीक है, चलिए, गड़बड़ियां हैं पर वोट चोरी इसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा तर्क